Assalamualaikum. My name is Mohammed Huzaifa. Welcome to my YouTube channel K with Huzaifa. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. Obviously ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो इंफॉर्मेशन क्योंकि आज पहली वीडियो है और आज मेरे साथ जो भी मेरी फैमिली मेम्बर्स, जो भी आप लोग ये वीडियो देखेंगे, आई होप आपको मेरे साथ एंड तक रहेंगे. और एंड तक रहने की वजह यही है कि यूनिक आइडिया मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन का. वो यूनिक आइडिया वो भी आप समझ लेंगे. सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज हुज़ैफा. और ये यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद ये था कि आप तक ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर की जाए जो आपके लिए टेक्निकलिटीज ना हो, उसके अंदर सिंपल एंड इजी टू यूज वर्ड्स हों. क्योंकि मैंने यूट्यूब के चैनल्स बहुत सारे देखे, उसके अंदर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के टीचर्स को देखा. सम आर एक्सट्रीमली आउटस्टैंडिंग, बट सम जो है उनमें से वो अपनी अकाउंटिंग की टीचिंग के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स को यूज कर रहे होते हैं जिसमें अकाउंटिंग और फाइनेंस के स्टूडेंट भाग रहे होते हैं. रीजन क्या है? Why most of the students hates account and why most of the students love accounts and finance? सबसे पहला रीजन, अकाउंटिंग से वो दूर भागते हैं क्योंकि हम टीचर्स जो होते हैं कुछ समटाइम्स ऐसे वर्ड्स यूज कर लेते हैं अकाउंटिंग के अंदर जो ग्रेजुअली इंस्टेंटली आपको यूज करना पड़ता है, बट हम स्टार्ट के अंदर आपको डरा देते हैं. आई रिमेंबर व्हेन आई वेंट फॉर माय सीए क्वालिफिकेशन इनिशियली. मैंने सीए नहीं किया बट एसीसीए मेरा है. व्हेन आई वेंट देयर तो मेरे टीचर ने मुझे पहले दिन, जब आई वाज इन सीए क्लास, मेरे टीचर ने मुझे पहले दिन कह दिया कि अगर आपने किसी को बदवा देनी है तो आप सीए में चले जाओ. तो उस वक्त सिचुएशन अलग थी, सिनेरियो अलग था. बट टीचर्स जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के जो टीचर्स होते हैं, कुछ टीचर्स प्योरली आपको वेजिटेरियन वर्ड्स यूज कर रहे थे. वेजिटेरियन में क्यों कह रहा हूँ? प्योरली बना के, खूबसूरत बनाकर आपको वर्ड्स बताते हैं ताकि आप लोग सीखें उसको. आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, शायद 10 मिनट हो जाए, बट हमारी जो क्रिएटिव वीलॉग्स जो मेरे हैं उसका जो क्रिएटिविटी है वो ये है. सबसे पहले नंबर 1 क्रिएटिविटी में आता है शॉर्ट वीडियोस. आपने मार्केटिंग में पढ़ा होगा यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रीपोजिशन. यूनिक सेलिंग प्रीपोजिशन क्या है? शॉर्ट वीडियोस आपको मिला करेंगे. बोर नहीं होना आपने. यहाँ पे आपने बोर नहीं होना. आए, चिल करें, रिलैक्स करें, 5-7 मिनट की वीडियो लें, जिंदगी भर के लिए इसको अपने दिमाग में रिकॉर्ड कर लें. सबसे पहले यूएसपी. सेकंड यूएसपी आपको मिलेगी मोर एग्जांपल्स. याद रखिएगा, याद रखिएगा, बेहतरीन रिसर्च एक है, स्टडी है. अगर किसी चीज में, किसी स्टडी के अंदर, टीचिंग के अंदर व्हेन यू यूज एग्जांपल्स, वो आपके दिमाग में हमेशा महफूज रह जाएगी, सेव हो जाएगी. यू कैन नॉट रिमूव अनटिल अनलेस सम ट्रेजेडी हैपन. आपके दिमाग में हमेशा के लिए महफूज रहेगी अगर आपके पास 3 एग्जांपल मिल जाए, 4 एग्जांपल मिल जाए. हमारी पूरी कोशिश होगी वीडियो शॉर्ट हो, एग्जांपल्स बेशुमार हो, ताकि समझ आए आपको. शॉर्ट वीडियोस, मोर एग्जांपल्स एंड नो टेक्निकल वर्ड्स. नो टेक्निकल वर्ड्स. कोई मुश्किल अल्फाज में यूज नहीं करने. आज का टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं ताकि आप मजीद बोर ना हो. आने वाली वीडियोस के अंदर हम इंशाल्लाह इस तरह की थोड़ी छोटी मोटी बातें किया करें ताकि आप भी मुझे पहचान सकें और मैं भी आपको इंशाल्लाह पहचान सकूंगा कमेंट्स के अंदर. और कमेंट्स मुझे ज़रूर दीजिएगा क्योंकि अप्रिसिएशन चाहिए. क्योंकि प्राइमरी गोल मेरा यही है कि मैं आपसे पैसे कमाऊँ. मेरा प्राइमरी गोल क्या है कि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो मैंने अपने कैरियर के अंदर 12 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस के अंदर जो मैंने इंफॉर्मेशन हासिल की है, बहुत प्योरली अल्फाजों के अंदर, बहुत प्योरली वर्ड्स के अंदर विद एग्जांपल्स, वो मैं आप तक डिलीवर कर सकूं. और बहुत मज़ा आएगा. आपसे मुझे रिस्पॉन्स मिलेंगे कि हुज़ैफा मुझे ये भी समझना है, मैं
मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं सबसे पहले वो टॉपिक सिलेक्ट करूं जो आपने मुझसे समझना हो। टॉपिक्स मुझे आप अपने कमेंट्स में बताएंगे। मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह आपको, टेंशन ना लीजिएगा। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस बहुत इजी टू अंडरस्टैंड एक आपके पास टॉपिक है। आप इसमें आप बहुत आगे तक कैरियर भी सिलेक्ट कर सकते हो। यस, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग के अंदर, अकाउंट्स के अंदर 25% अकाउंट्स जो है वो आपका कंप्लीट होता है। ये 5 चीजों को दिमाग में रखकर अकाउंट्स बनाए इन 5 चीजों से। अकाउंट्स इन 5 चीजों से मिलकर बने। अगर इन 5 चीजों को दिमाग में रख लेंगे, 25% अकाउंट्स आपने कंप्लीट कर ली। 75% इन्हीं अकाउंट से मिलकर बने, इन्हीं चीजों से मिलकर बने। एसेट, एक्सपेंस, टेंशन नहीं, क्या है वो भी हम समझेंगे। एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम एंड इक्विटी। ओके, एक एक करके समझते हैं। एसेट क्या होता है? वो तमाम चीजें जिसकी कोई वैल्यू हो। लाइक मैंने ये मार्कर मैंने परचेज किया, इस मार्कर की वैल्यू है, ये मेरा एक एसेट है। डस्टर एसेट, ये एसेट। इवन दो मेरा कैश, फैन, लाइट्स, ये सब एसेट है। इन एसेट को कैटेगराइज कर दिया जाता है। नहीं समझने वाले हम कैटेगरी, हम अभी इन चीजों से मिलकर होने क्या वाले हैं हम वो समझते हैं। सेकंड वीडियो में वो भी समझेंगे, डोंट वरी। एसेट क्या है? कैश दे रहे हो, एसेट जा रहा है, मिलेगा क्या? फर्नीचर लेना है, ओके, फर्नीचर इज योर एसेट। गया क्या? कैश, कैश इज योर एसेट। एक्सपेंस क्या है? आप एक होटल चला रहे हो, उस होटल में आपने सैलरीज दी, सैलरी दी तो जो सैलरी है दिस इज योर खर्चा, एक्सपेंस। गया क्या? कैश गया, कैश क्या आपका? एसेट। आ जाइए यहाँ पे, यहां 2 चीजें लिखी हैं, यहां 3 चीजें लिखी हैं। क्यों लिखी हैं? असल 25% आने वाला है। लायबिलिटी, आपके पास बिल आने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आने वाला है। लेट्स से आ गया 30 तारीख को बिल, 30th को बिल आ गया, पे नहीं किया, लायबिलिटी है। लायबिलिटी मतलब उधार है, आपको देना है। कोई चीज खरीदी, अगले महीने पैसे दोगे, लायबिलिटी है। इनकम क्या है? इनकम इज इनकम और रेवेन्यू, यहां दोनों चीजें अलग अलग हैं बट यही कॉन्सेप्ट में आता है। इनकम क्या है? कोई चीज बेची, कुछ कमाया, इज योर रेवेन्यू या इनकम। इक्विटी क्या है? मैं एक मालिक हूं, मैंने फर्नीचर इन्वेस्ट किया अपनी कंपनी में, मैंने पैसे इन्वेस्ट किए, इक्विटी है। 25% क्या है? सवाल था 20%, 25% क्या है? यस, एक चीज याद रखिएगा, एसेट एंड एक्सपेंस दिमाग में रखना है। ये चीज 25% है, बहुत इजी अल्फाज में कहेंगे। एसेट एंड एक्सपेंस जब इंक्रीज होगा तो ये डेबिट हो जाएगा। नहीं समझ आई? वापस समझते हैं। एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज होगा, डेबिट होगा। नहीं समझ आई? क्यों नहीं समझ आई? सर आपने कहा था कि एग्जाम्पल्स देंगे तो और समझ आएगी। एग्जाम्पल्स आने वाली हैं, दिमाग में रखने। एसेट, एक्सपेंस, इंक्रीज, डेबिट, ये तीनों चीजें रिवर्सल होती हैं, रिवर्स, अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। ये जब इंक्रीज होंगी तो क्या होगी? क्रेडिट होगी। एग्जाम्पल्स चाहिए? एग्जाम्पल्स चाहिए? मैंने कहा था 3 एग्जाम्पल्स मिलेंगी, दिमाग में बैठ जाएगा। लाइफ टाइम के लिए 25% मिल जाएगा आपको। ले एग्जाम्पल्स। नंबर 1 एग्जाम्पल्स, एसेट की एग्जाम्पल लेते हैं, राइट?
परचेज किया आपने फर्नीचर इन कैश ₹10,000। क्या परचेज किया? परचेज किया आपने, परचेज क्या किया? फर्नीचर, यही लिख लेते हैं, परचेज किया फर्नीचर इन कैश 10,000 रुपीज के अंदर। समझ रहे हैं? परचेज किया आपने फर्नीचर 10,000 रुपीज के अंदर। क्या क्या है सोचें, दिमाग लगाएं। परचेज किया फर्नीचर, फर्नीचर इज योर एसेट, यूज करेंगे, वैल्यू देगा आपको। फर्नीचर इज योर एसेट, लिख लें अपने पास, एसेट है आपका। क्या आया? आया फर्नीचर। क्या गया? कैश गया आपके पास। कैश भी क्या है आपका? एसेट है ना, वैल्यू है ना इसकी, फायदा पहुंचा रहा है ना। तो इसका मतलब है एक एसेट आया, एक एसेट इंक्रीज हुआ और एक एसेट डिक्रीज भी हो गया। When asset increase, it is debit. When asset decrease, it is opposite. When asset increase, it is debit. When asset decrease, it is credit. अच्छा, increase क्या हुआ है? आया क्या है? increase मतलब आना। increase क्या हुआ है? furniture आया है। Then furniture is your debit। गया क्या? कैश गया। ओके, कैश इज क्रेडिट 10,000 रुपए से। जी सर, सही कहा था। एग्जाम्पल देंगे, दिमाग में बैठ जाएगा। एक्सपेंस की एग्जाम्पल लेते हैं, आ जाए। एक्सपेंस ही लेते हैं। पेड salaries in cash ₹20,000। paid salaries in cash, खर्चा दिया है, सैलरी दी है, सैलरी इज योर खर्चा। जब सैलरी खर्चा दे रहे हो तो इसका मतलब ये है एक्सपेंस, और गया क्या? एसेट। मतलब एसेट डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। बढ़ा क्या? आपका खर्चा बढ़ा, बढ़ने का मतलब इंक्रीज हो रहा है। व्हेन एक्सपेंस इंक्रीज तो इट इज डेबिट। कितना अमाउंट? 20,000 रुपए। और व्हेन योर कैश गया हाथों से, सैलरीज एक्सपेंस, कैश जब हाथों से गया तो दिस इज योर व्हाट? क्रेडिट। एंड क्रेडिट इज व्हाट? 20,000 रुपीज। तो यहाँ हमने एसेट भी कवर किया, एक्सपेंस भी कवर किया। लायबिलिटी पर आते हैं, वीडियो बड़ी ना हो इससे, और लायबिलिटी पर आ जाते हैं जल्दी से। लायबिलिटी क्या है? उधार। लायबिलिटी क्या है? उधार। एग्जाम्पल बनाते हैं खुद। जब मैं यहाँ बना रहा हूँ, गैप आ जाए, टून गैप आ जाए, इन द मीनवाइल आपके दिमाग चल जाना चाहिए क्या एग्जाम्पल हो सकती है। एग्जाम्पल बनाते हैं। परचेज फर्नीचर ऑन अकाउंट ₹5,000। पर फर्नीचर इज योर व्हाट? एसेट। एसेट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, आ रहा है, परचेज किया आपने। बट यहाँ हम कैश नहीं बोल रहा, ऑन अकाउंट बोल रहे हैं। वर्ड ऑन अकाउंट का मतलब होता है कि आप you're getting things on liability. Furniture is bought on liability. आपने पेमेंट नहीं की, ऑन अकाउंट में किया है। इसका मतलब आपने पैसा नहीं दिया, आपने कहा मैं 10 दिन के बाद दूंगा, 20 दिन के बाद दूंगा। ऑलराइट। लायबिलिटी क्या हो गई? आपका कर्जा बढ़ गया, लायबिलिटी भी बढ़ गई। लायबिलिटी भी बढ़ गई, एसेट भी बढ़ गया। व्हेन एसेट इंक्रीज इट इज फर्नीचर, आपका डेबिट हो गया। और क्रेडिट क्या होगा?
लाइबिलिटी बढ़ गई, और जब लाइबिलिटी बढ़ेगी तो वो क्रेडिट होगी। तो इसका मतलब आपने पैसे देने हैं, तो योर अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल इज योर क्रेडिट। गॉट इट? वेल डन। नेक्स्ट, इनकम। इनकम, रेवेन्यू। कोई चीज बेची आपने, क्या बेची? आपने दी सोल्ड टीवी ऑन कैश रुपीज 2000 रुपीज के अंदर आपने टीवी को बेच दिया। घटिया टीवी था, चलता नहीं था, बेच दिया आपने। क्या आया बेचने के बाद? कैश आया। कैश इज योर, बोले खामोश क्यों है? कैश इज योर एसेट। कैश इज योर एसेट, एंड asset is what? Asset increased, and asset increased, then asset is increased. This must be what? This must be, yes, cash. When asset increase, this is debit. Cash आपके पास आ गया, cash debit हो गया। Credit क्या होगा? टीवी? No, सेल किया है, और जब आप सेल करते हैं तो आपका इनकम, रेवेन्यू, बोले, बढ़ जाता है। यस, रेवेन्यू आपका क्या होता है? बढ़ जाता है। रेवेन्यू बढ़ा, जब रेवेन्यू बढ़ता है क्या होता है? क्रेडिट। तो आप यहां सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। वेरी गुड। इक्विटी, लास्ट वीडियो खत्म करेंगे उसके बाद, ताकि बड़ी ना हो, बोर ना हो, बट कोई टेंशन नहीं लीजिएगा। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसा जब आप लोगों के साथ एक रिलेशनशिप इंशाल्लाह बढ़ेगा और स्ट्रॉन्ग होगा, तो हम और ज़्यादा मज़ीद कनेक्शन में आ जाएंगे। व्हाट्सएप के नंबर्स भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो पर्सनली आप तक अप्रोच हो सके मेरी, और पर्सनली अप्रोच होकर फिर इंशाल्लाह आपके जो भी मज़ीद क्वेरीज हैं एडवांस लेवल पर भी, तो वो भी हम इंशाल्लाह रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लास्ट हम समझते हैं इक्विटी, उसके बाद वीडियो को खत्म करते हैं। इक्विटी क्या है? इक्विटी, पहले आपको बताया, मैंने एक होटल खोल लिया, सही है, क्योंकि खाने पीने आपको मेरी हेल्थ से पता लग रहा होगा, आई एम हेल्दी, तो खाने पीने का बहुत शौकीन हूँ। तो होटल खोल लेते हैं। लेट्स से होटल खोला मैंने, के फॉर नॉलेज है, नॉलेज विद हुज़ैफा, मैं ईट विद हुज़ैफा लेट्स से खोल लेता हूँ। तो मैंने एक होटल लिया, तो ऑब्वियसली उसमें फर्नीचर भी चाहिए होगा, सब कुछ चाहिए होगा। तो मैंने उसके अंदर कैपिटल इंजेक्ट कर दिया 50 लाख रुपए का, 5 मिलियन का। 5 मिलियन का आई इन्वेस्टेड माय कैपिटल, इक्विटी है। इसका मतलब ये है इन्वेस्ट 5 मिलियन, ओके, इन्वेस्ट 5 मिलियन मैंने इन्वेस्ट किए इन ईट विद हुज़ैफा बिजनेस। समझने की कोशिश कीजिएगा। 5 मिलियन मैंने इन्वेस्ट कर दिए, 5 मिलियन मैंने इन्वेस्ट किए, मेरा गया क्या? कैश गया। मेरा गया क्या? कैश गया। तो कैश तो मेरा क्रेडिट हो जाएगा, राइट? कैश मेरे हाथ से चला गया, कैश मेरा क्या हो जाएगा? क्रेडिट होगा। सोचें, मैंने 5 मिलियन अपने हुज़ैफा ईट विद हुज़ैफा के बिजनेस के अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी। इन्वेस्टमेंट कर दी तो हुआ क्या? दो चीजों का इंपैक्ट आ रहा है, दो चीजों का इंपैक्ट आ रहा है, इक्विटी एंड योर कैश। इक्विटी एंड योर कैश, सही है। अब जब मैंने इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मेरी इक्विटी बढ़ जाएगी, राइट? इक्विटी मेरी बढ़ जाएगी, और मेरी इक्विटी बढ़ेगी तो क्या होगा? इक्विटी जब बढ़ती है तो क्या होता है? क्रेडिट होती है। तो इसका मतलब मेरी इक्विटी, कैपिटल मेरा क्रेडिट हो जाएगा, कैपिटल मेरा क्रेडिट हो जाएगा। मेरे बिजनेस में कैश आ गया, मेरे बिजनेस में मेरा कैश इंजेक्ट हो गया,
मैं अगर बिजनेस में 5 मिलियन इंजेक्ट कर रहा हूं तो बिजनेस में 5 लाख और 50 लाख रुपए आ रहे हैं, तो माई कैश आया है, कैश गया नहीं, कैश डेबिट हो गया, बढ़ा गया, मेरी कैपिटल बढ़ गया, बैलेंस शीट मेरी बढ़ गई, बैलेंस शीट में क्रेडिट इक्विटी पोर्शन मेरा इंक्रीज हो गया, राइट। तो आई होप आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी विद एग्जांपल्स। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मिलते हैं और उसमें नए टॉपिक्स आपके साथ शेयर करेंगे। मोटो क्या होगा, 3 मोटो को दिमाग में रखिएगा। पहला मोटो है हमारा शॉर्ट एंड कंसाइज वीडियो ताकि बोर ना हो। दूसरा है मोर एग्जांपल्स, वी विल कवर सो मेनी एग्जांपल्स ताकि दिमाग में हमेशा के लिए महफूज रहे, भूले ना, और जब भूलेंगे नहीं तो मुझे भी नहीं भूलेंगे आप। तीसरा क्या है, नो टेक्निकल वर्ड्स, सिंपल इजी वर्ड्स यूज करेंगे। समटाइम्स आपको लगेगा कि क्या पढ़ा रहे हैं, बहुत ज्यादा इजी प्लेन वर्ड्स में बात करेंगे, प्लेन केक, नो टॉपिक्स, ओनली प्लेन केक पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।